जय हिंद दोस्तों, मैं हूं उमेश और यह वीडियो में हम एशियन पेंट्स के बारे में जानेंगे कि कैसे एशियन पेंट्स की शुरुआत हुई, कंपनी की ग्रोथ किस प्रकार से बढ़ती चली गई, कैसे एशियन पेंट्स कई सालों से पेंट्स इंडस्ट्री पर राज कर रही है इत्यादि आपको यह वीडियो में जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एशियन पेंट्स भारतीय कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। यह कंपनी पेंट्स, डिस्टेम्पर, इमर्सन, पुट्टी, घर की सजावट, फिटिंग से संबंधित उत्पादों का निर्माण करती है और विक्रय करती है। 1942 वर्ल्ड वार II के समय इंडिया में कुछ भारत की कंपनियां थी और कुछ विदेशी कंपनियां थी जो पेंट्स का काम करती थी। तो भारतीय कंपनियों के पास और लोगों के पास अच्छा मौका था पेंट्स इंडस्ट्री में आने का और आगे बढ़ने का। तो चंपकलाल चौकसी ने अपने 3 और दोस्तों के साथ मिलकर सन 1942 मुंबई के एक गैराज से एशियन पेंट्स की शुरुआत कर दी। चंपकलाल चौकसी ने बाजार को समझा और लोगों की जरूरतों को उसके हिसाब से अपना योजना बनाकर काम करने लग गए। पेंट्स इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उस समय जो डिस्ट्रीब्यूटर थे पेंट्स के, उन्होंने एशियन पेंट्स के डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने से मना कर दिया। तो चंपकलाल चौकसी ने खुद डिस्ट्रीब्यूट करना प्रारंभ कर दिया और दुकानदारों को सीधे कंपनी से जोड़ दिया। चंपकलाल चौकसी लोगों की जरूरतों को समझकर उनके हिसाब से अपना प्रोडक्ट निकालते थे। जैसे कि पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है और पोला महाराष्ट्र में। इन दोनों त्योहारों में लोग बैल की पूजा करते हैं, जिसमें बैल के सींग पर पेंट लगाने के लिए पेंट की अच्छी मांग बाजार में होती है। लेकिन इसमें अच्छे पेंट की जरूरत होती है क्योंकि बैल जो है सींग कभी मिट्टी में तो कभी कीचड़ में डाल देते हैं, इसलिए पेंट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो भी कम मात्रा में। तो चंपकलाल चौकसी जी ने यह अवसर को समझा। उसके बाद अच्छे पेंट्स के छोटे छोटे डिब्बे निकाल दिए। इससे एशियन पेंट्स को बिक्री और बढ़ गई। चंपकलाल चौकसी जी ऐसे ही छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करके उसके मांग को पता करते थे, फिर उसके अनुसार प्रोडक्ट निकाल देते थे, जिससे एशियन पेंट्स की डिमांड लोगों के बीच और भी बढ़ती चली गई। जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर एशियन पेंट्स के प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहते थे, अब वो भी खुद डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने लग गए क्योंकि एशियन पेंट्स की डिमांड उस समय और भी बढ़ती ही चली जा रही थी। उस समय चूना दीवार पर पुताई होता था, लेकिन दीवार से निकल जाता था और कपड़े पर लग जाता था। वहीं प्लास्टिक इमर्सन, जिसे जेनसन एंड निकलसन निकालते थे, उसमें ये सारे प्रॉब्लम नहीं थे, पर वो चूने से बहुत महंगे थे, जिसके वजह से ज्यादातर लोग उसे खरीद नहीं पाते थे। तो इस गैप को फुलफिल चंपकलाल चौकसी जी ने किया। वो एशियन पेंट्स का ही डिस्टेम्पर लॉन्च कर दिए, जो चूने और प्लास्टिक इमर्सन के बीच का प्रोडक्ट था। आगे चलकर एशियन पेंट्स का ये प्रोडक्ट आज भी चल रहा है। अब एशियन पेंट्स के कई प्रोडक्ट मार्केट में हैं, इसलिए एशियन पेंट्स भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनी हुई है।
इसके बाद चंपकलाल चौकसी जी ने और उसके तीनों मित्रों ने कंपनी में प्रोफेशनल को लाया और अपनी एडवर्टीजमेंट बजट को बढ़ाया, जिससे प्रोमोटर्स का ये निर्णय एशियन पेंट्स के लिए और भी फायदेमंद साबित हुआ। एशियन पेंट्स हमेशा समय के अनुसार बदलता रहा और कभी कभी समय से आगे रहकर कार्य किया है, जिससे उसके कॉम्पिटिटर बहुत पीछे हैं और एशियन पेंट्स बहुत आगे है। एशियन पेंट्स का ध्यान अपने मुख्य बिजनेस पर हमेशा टिका हुआ है। वहीं जेनसन एंड निकोलसन अलग अलग बिजनेस जैसे होटल्स, फाइनेंस सर्विस इत्यादि बिजनेस में अपना ध्यान किए हैं और उनका ध्यान पेंट्स इंडस्ट्री से हट गया है, इसलिए पेंट्स इंडस्ट्री में वो एशियन पेंट्स की तुलना में बहुत पीछे हैं। ये एशियन पेंट्स से पहले बहुत आगे थे। एशियन पेंट्स ने प्रोफेशनल को काम करने की पूरी आजादी दी है। एशियन पेंट्स के प्रमोटर प्रोफेशनल के कार्य में इंटरफेयर नहीं करते हैं। एशियन पेंट्स का डिस्ट्रीब्यूटरशिप नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है और इनका अल्ट्रा इफेक्टिव विज्ञापन की मदद से कंपनी लोगों के माइंड में लगातार बैठा रहा है कि पेंट्स मतलब एशियन पेंट्स बस। एशियन पेंट्स का 90 के दशक से आज तक लगातार शेयर का रेट बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि एशियन पेंट्स इस इंडस्ट्री में नंबर 1 पोजीशन पर विराजमान है और एशियन पेंट्स विदेशों में भी अपना पूरा साम्राज्य खड़ा कर ली है। एशियन पेंट्स का टर्नओवर आज 13,000 करोड़ से अधिक का है। आने वाले समय में कंपनी और भी अपने प्रोडक्ट्स का विस्तार करने वाली है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली बेल की बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और इस वीडियो से संबंधित या आपका जो भी प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।